किसी शहर में एक गरीब आदमी रहता था जो सारा दिन शहर में घूम घूम कर चीजें बेचता और शाम को थका हारा घर लौटता। इतनी मेहनत के बावजूद उसकी हालत कभी बेहतर ना हुई। कभी खाने को कुछ ना मिलता, कभी पहनने को, लेकिन वो हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करता था जो कुछ कमाता इसी पर गुजारा कर लेता और कभी किसी को धोखा देने या बेईमानी से पैसा कमाने का ख्याल तक इसके ज़हन में नहीं आया। एक दिन इसकी बीवी शहर के ख्वातीन हम्माम में नहाने गई। इस जमाने में लोग घर में कम ही नहाते थे। शहरों में सैकड़ों छोटे बड़े हम्माम होते थे जिनमें रोजाना हजारों लोग नहाने आते थे। नहाने वालों के लिए बेहतरीन इंतजाम होता, ठंडा और गर्म पानी हर वक्त मौजूद रहता और नहलाने के लिए खादमाएं और कनीजें हर वक्त तैयार रहती। गरीब ठेले वाले की बीवी ने अभी नहाना शुरू ही किया था कि एक शानदार घोड़ा गाड़ी हम्माम के सामने आकर रोकी। इसमें से एक दौलतमंद खातून आकर कर अंदर गई। इसके कपड़े निहायत कीमती, जेवरात सुनहरी और उंगलियों में कई कीमती हीरे जुड़े हुए थे। हम्माम की कनीजें दौड़ती हुई आईं और झक झक कर उसका इस्तकबाल किया, मगर वो मगरूर औरत किसी के सलाम का जवाब तक न देती थी। वो गुरूर से बोली, जो भी इस वक्त हम्माम में नहा रहा है इसे फौरन बाहर निकालो, हम नहा लें, फिर ये औरतें नहाएंगी। कनीजों ने फौरन सब औरतों को जिन मैं गरीब ठेले वाले की बीवी भी शामिल थी धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इसने कहा, हम्माम अमीरों और गरीबों सब के लिए ही है, हम भी तो पैसे देकर नहाने आए हैं, मुफ्त नहीं। मगर कनीज ने एक ना सुनी, बेचारी खून के घूंट पीकर चुप हो गई। बाहर आकर उसने पूछा, ये औरत कौन है? औरत ने जवाब दिया, ये शाही नजूमी की बीवी है, इसके शौहर का दरबार में बहुत असर है। ये सुनकर गरीब औरत अपनी किस्मत को कोसती हुई घर लौटी। इस दिन ना खुद खाया ना बच्चों को खाने दिया। शाम को जब फ्री वाला घर आया तो देखा कि बीवी मुंह फुलाए बैठी है और बच्चे भूख से बेहाल हैं। वो बोला, खैरियत तो है, आज रोटी क्यों नहीं बनी? बीवी भड़क उठी, जब से तुम्हारे काम बंद हुए हैं तब से एक दिन सुकून का नहीं देखा। मेरी क्या इज्जत है? देखो शाही नजूमी की बीवी की शान व शौकत। क्या तुम नजूमी नहीं बन सकते थे? मैं भी इज्जतदार होती, हम्माम में सबको बाहर निकालती। ये सुनकर वो हैरान रह गया। अरे बेवकूफ औरत, नजूमी बनना आसान बात नहीं, बरसों की मेहनत चाहिए, किताबें, नक्शे, असातिज़ा, ये कोई खेल नहीं। मगर बीवी हित धर्मी से बोली, जो करना है करो, जल्दी से शाही नजूमी बन जाओ वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी। वो सोचता रहा कि चंद दिन में इसका गुस्सा थम जाएगा, मगर उल्टा रोज बढ़ता गया। आखिरकार मजबूर होकर उसने कुछ पुरानी किताबें खरीदें, एक कलम, दवात और चंद लोहे के सकेलिए, और बाजार में जगह बनाकर एक तख्ती लगा दी, खानदानी नजूमी, आपकी किस्मत का हाल फौरन बताएगा। इत्तेफाक से वो जगह वही थी जहां वो हम्माम था जिससे इसकी बीवी को बेइज्जती के साथ निकाला गया था। उसी दिन बादशाह की बड़ी बेटी हम्माम में नहाने आई। नहाते हुए इसने अपनी कीमती हीरे की अंगूठी एक कनीज को दी कि उसे महफूज रखे। कनीज ने इसे हम्माम के एक गोशे में रख दिया और पहचान के लिए अपने बालों का एक गुच्छा इसमें लगा दिया। कई घंटे बाद जब शहजादी ने जेवरात पहनने शुरू किए तो उसे अपनी अंगूठी याद आई। उसने कनीज से अंगूठी मांगी, मगर कनीज भूल चुकी थी कि वो कहाँ रखी है। पूरा हम्माम छान मारा मगर अंगूठी ना मिली। शहजादी ने धमकी दी, अगर सूरज गुरूब होने से पहले अंगूठी ना मिली तो तुम्हें जेल में डाल दूं। गीर कनीज कांपती हुई बाहर निकली तो नजर इस नौआमूज नजूमी पर पड़ी। वो भागकर उसके पास गई, ये नजूमी, मेरी मदद करो, मुझे बताओ अंगूठी कहाँ है, वरना मैं कैद हो जाऊंगी। नजूमी को कुछ आता जाता तो ना था। उसने बस कलम उठाया, कागज पर लकीरें खींची, आसमान की तरफ देखा और बोला, अगर आसमान में कोई सुराग ना होता तो मेरे बच्चे भूखे मर जाते। सुराग और बाल, ये सुनकर कनीज के जहन में बिजली सी कौंध गई। इसे याद आ गया कि इसने अंगूठी बालों के गुच्छे में छुपा रखी थी। वो दौड़ती हुई अंदर गई, अंगूठी निकाली और शहजादी को दे दी। शहजादी हैरान हुई, कैसे मिली? कनीज ने कहा, बाहर एक बड़ा माहिर नजूमी बैठा है, उसने बताया। शहजादी ने बादशाह से जिक्र किया। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि नजूमी को दरबार में हाजिर किया जाए। बादशाह ने कहा, ये नजूमी, हमने तेरे कमालात सुने हैं, आज से तब हमारा शाही नजूमी है। नजूमी ने बीवी को खुशखबरी सुनाई। बीवी फख्र से फूली ना समाई, मगर नजूमी खौफ से मरे जा रहा था। जानता था कि अगर कभी जवाब ना दे सका तो जल्लाद इसकी गर्दन उड़ा देगा। अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि बादशाह ने सुबह सवेरे इसे बुलाकर कहा, कल डाकुओं ने शाही खजाना लूट लिया, अपने इल्म से बताओ कि डाकू कौन है। नजूमी के तो होश उड़ गए। उसने 40 दिन की मोहलत मांगी। बादशाह ने कहा, ठीक है, अगर डाकू ना पकड़े गए तो फांसी मिलेगी। नजूमी घर आया, बीवी पर गुस्सा निकाला, मगर अब क्या हो सकता था। उसने मर्तबान में 40 खजूर की गुठलियां डाल दें और बीवी से कहा, रोज एक गुठली देना, 40 दिन पूरे होते ही हम भाग जाएंगे। इत्तेफाक की बात के डाकू भी 40 थे। उन्हें खबर मिली कि शाही नजूमी उन्हें ढूंढ रहा है। वो खौफजदा हो गए। पहले दिन एक डाकू नजूमी के घर की छत पर गया। इसी वक्त बीवी ने शौहर को पहली गुठली देते हुए कहा, लो, 40 में से एक। डाकू स्वान कर घबरा गया, ये तो हमारे बारे में जानता है, और भाग गया।
दूसरे दिन 2 डाकू गए। बीवी ने दूसरी गुठली देते हुए कहा, लो 40 में से 2। डाकू चीखे, हमारी खबर उससे पहले से है। यूं हर दिन डाकुओं की परेशानी बढ़ती गई। 40वें दिन सरदार खुद गया। इस दिन आखिरी गुठली सबसे मोटी थी। बीवी ने इसे देते हुए कहा, ये लो आखिरी। इसके बाद काम खत्म। सरदार समझा कि वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। वो नीचे कूदा, नजूमी के कदमों में गिर गया। जनाब, शाही खजाना हमने लूटा था, हम सब कुछ वापस कर देते हैं, बस हमें बादशाह से बचा लीजिए। यूं खजाना बरामद हुआ। बादशाह बहुत खुश हुआ और नजूमी को मजीद इज्जत दी, मगर नजूमी अंदर से डर रहा था। एक दिन बादशाह शिकार को निकला। उसने मुट्ठी में एक टीना पकड़कर कहा, ए नजूमी, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? ना बता सके तो सर कलम। नजूमी ने मायूसी से कहा, लो टिड्डी मियां, अब तुम्हारी जान बादशाह की मुट्ठी में है। बादशाह हंस पड़ा। मुट्ठी खोली, टिड्डा अलिफाड़ गया। नजूमी हैरान रह गया। खुदा का शुक्र अदा किया कि वो बच गया, मगर सोचने लगा, मैं कब तक बचूंगा? बेहतर है पागल बन जाऊं ताकि बादशाह खुद मुझे छोड़ दे। चुनांचे वो हमाम में नहाते हुए नंगा बाहर भागा और सीधा बादशाह के खेमे में पहुंच गया। पहरेदार रोक ना सके। इसने सोते बादशाह को गोद में उठाया और बाहर ले आया। अगले ही लम्हे खेमे की छत गिर गई। बादशाह हैरान रह गया, तूने हमारी जान बचाई, यकीनन तुमने इल्म नजूम से यह खतरा जान लिया था। बादशाह ने इसे मजीद ओहदा दिया। अगले दिन नजूमी की बीवी शानदार घोड़ा गाड़ी में हम्माम गई। कनीजें इसके इस्तकबाल में दौड़ी। वो खुश हो रही थी कि साबित नजूमी की बीवी अंदर नहा रही है। उसने फौरन हुक्म दिया, हम्माम खाली करो। सब औरतें बाहर निकाल दी गईं। साबित नजूमी की बीवी भी। वो गर्दन झुकाए एक तरफ हो गई। सच है, गुरूर वाला सर हमेशा नीचा होता है और खुदा जिसे चाहे इज्जत देता है।